यूपी विधानसभा उपचुनाव सपा के 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसी के साथ ही साथ अब देश भर में जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए इस बार 37 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उसके साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा था, उस पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया और मजबूत करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देते हुए इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा दल बनाते हुए अखिलेश यादव जी अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी अब दिल्ली पहुँच चुके हैं और दिल्ली पहुँचने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। और लगातार प्रत्याशियों के नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और उसमें से जो खबरें सामने आ रही हैं ये है कि उसमें से कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। तो उसी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि इन 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो प्रत्याशियों के नाम हैं वो तय कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अखिलेश यादव की स्वयं की जो विधानसभा थी, करहल की विधानसभा सीट, जहाँ से अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे। लोकसभा के चुनाव में वह कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे और कन्नौज से उतरने के साथ उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। और जीत हासिल करते ही जो करहल की विधानसभा सीट है, वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफा देने के साथ ही साथ करहल की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर खबरें सामने ये आ रही हैं कि करहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा उनके जो भतीजे हैं और मैनपुरी के पूर्व में जो सांसद रह चुके हैं, तेज प्रताप यादव का नाम जो है वो लगभग तय हो चुका है। तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, तेज प्रताप यादव लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रहे, जनमानस की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, उस नारे को बुलंदी के साथ उठाते हुए तेज प्रताप यादव जी करहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही धुआंधार तरीके से जनमानस के बीच में पहुँच रहे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यह मैनपुरी के पूर्व में सांसद रह चुके हैं। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव डिम्पल यादव जी के समय पर, यानी कि जब डिम्पल यादव जी मैनपुरी के अभी वर्तमान समय में सांसद भी हैं, और जब वह अनुपस्थिति होती तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र की जो काम काज है, क्षेत्र की जो जनता है, उसके बीच में तेज प्रताप यादव जी रहते हैं। उसी तरह जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की करहल की विधानसभा सीट से विधायक थे, तो जब अखिलेश यादव जी क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं पहुँच पाते थे, तो वहाँ पर अखिलेश यादव के प्रतिनिधि बनकर तेज प्रताप यादव जनमानस की जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं को सुनते थे। तो तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो एक बार पुनः करहल की विधानसभा सीट से इनका टिकट तय माना जा रहा है। और वहीं पर जानकारी ये भी सामने आ रही है, अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें दिशा निर्देश दिया जा चुका है और ये लगातार अपना चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ करहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव जी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। जिस तरह से तेज प्रताप यादव जो तूफानी तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको देखने के बाद भी इस बात को की जो कयास वो काफ़ी तेज़ी के साथ लगाए जाते हैं कि तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो करहल से तय हो चुका है। वहीं पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुंदरकी की विधानसभा सीट से, जहां से आप लोगों को पता है जिया उल रहमान समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में जीत कर विधानसभा में पहुँचे। लेकिन अब जब अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में संभल की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जिया उल रहमान को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया, उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के साथ ही साथ संभल के सांसद बनने के साथ ही साथ जिया उल रहमान ने जो कुंदरकी की विधानसभा सीट थी यहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ ही कुंदरकी की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है, जहाँ पर इस उपचुनाव पर अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर जो खबरें सामने आ रही वो ये है मोहम्मद रिजवान, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में कुंदरकी के 2 बार के विधायक भी रह चुके। मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय हो चुका है। मोहम्मद रिजवान, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी से 2 बार से कुंदरकी में विधायक रह चुके हैं
और उसके साथ ही साथ 2012 और 2017 के चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इनका टिकट काटकर जियाउर रहमान को दे दिया गया। लेकिन अब यह समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की जो जातीय समीकरण के हिसाब से मोहम्मद रिजवान यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ से अवधेश प्रसाद जी कई बार विधायक रह चुके हैं, कई बार उन्होंने यहाँ से चुनावी मैदान में जीत भी हासिल की है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा फैजाबाद की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से जो अवधेश प्रसाद जी हैं उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। जीत हासिल करने के साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ पर अपना इस्तीफा दिया और वहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। जहाँ पर उपचुनाव होना तय हुआ, वहीं पर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नाम चल रहा है वो है इनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद जी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार अजीत प्रसाद जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनमानस के बीच में पहुँचे, जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस नारे के तहत लगातार क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से मिलने के साथ साथ बहुत ही मजबूती के साथ अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा। वहीं पर इनका चुनाव प्रचार देखते हुए कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट से जैसा कि आप लोगों को पता, लालजी वर्मा जी यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में लालजी वर्मा जी को अखिलेश यादव जी ने अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से जीत भी हासिल कर ली। जीत हासिल होते ही लालजी वर्मा जी ने जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव तो होना तय हो चुका है। जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री है छाया वर्मा जी, जो पूर्व में बीएसपी के टिकट से जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। तो छाया वर्मा जी का जो नाम है एक बार चर्चाओं में बना हुआ और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि लालजी वर्मा जी की जो सीट है यहाँ से उनकी जो पुत्री है छाया वर्मा जी को अखिलेश यादव जी का जो टिकट तय कर दिया। लगातार छाया वर्मा जी का जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी और लगातार मजबूती के साथ अपने पिताजी की विरासत को आगे ले जाने के लिए छाया वर्मा जी मेहनत भी कर रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ से आप लोगों को पता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन वह अब सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के साथ फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है और लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से दो अन्य नाम भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। एक दूधनाथ पटेल और दूसरा जो नाम है वो है अमरनाथ मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते ही। अमरनाथ मौर्य जो फूलपुर की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के संयुक्त रूप में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। बहुत तगड़ी टक्कर दी थी लेकिन चुनावी मैदान में जीत नहीं सके। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से अमरनाथ मौर्य का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।